नमस्कार दोस्तों। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार राशन देने के बजाय सीधे पैसे देने वाली है या नहीं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राशन व्यवस्था में कुछ जगहों पर बदलाव किया गया है। क्या पूरे देश में राशन बंद होने वाला है? किन लोगों को पैसा मिलेगा? और ये व्यवस्था कहां से शुरू हुई है? चलिए पूरी खबर बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अभी पूरे देश में राशन बंद नहीं किया गया है, इसलिए राशन कार्ड धारकों को ये नहीं मानना चाहिए कि अब सरकारी राशन मिलना बंद हो गया है। दरअसल सरकार ने कुछ जगहों पर राशन की सब्सिडी देने का एक नया तरीका शुरू किया है। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में की गई है। इस नई व्यवस्था में लाभार्थियों को सब्सिडी डिजिटल रुपए के जरिए देने का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता एक डिजिटल वॉलेट में पहुंच सकती है और उस रकम का इस्तेमाल राशन यानी जरूरी खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जाएगा। अब यहां एक सवाल आता है, अगर पैसा खाते या डिजिटल वॉलेट में आ गया तो क्या व्यक्ति उस पैसे को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सामान्य कैश की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य राशन की सब्सिडी को सीधे और डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था में डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोड जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का मकसद क्या है? सरकार ऐसी व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राशन के लिए मिलने वाली सब्सिडी सही लाभार्थी तक पहुंचे और बीच में होने वाली गड़बड़ी या लीकेज को कम किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये योजना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में भी लागू हो गई है? अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा। फिलहाल जिस व्यवस्था की जानकारी सामने आई है, वो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में शुरू की गई है। इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए अपने राज्य में इस व्यवस्था के लागू होने की आधिकारिक जानकारी के बिना ये ना माने कि आपका राशन बंद हो गया है। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, तो अपना राशन कार्ड, आधार से जुड़ी जानकारी और राशन की स्थिति समय समय पर जरूर जांचते रहें। किसी भी नई योजना या नियम की जानकारी के लिए सरकारी सूचना को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं कि अगर भविष्य में सरकार इस तरह की व्यवस्था को दूसरे राज्यों में लागू करती है, तो क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि राशन की सब्सिडी देने का तरीका डिजिटल हो सकता है। लाभार्थी को मिलने वाली सहायता को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा और सरकार के पास भुगतान की जानकारी भी रहेगी। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यही है कि पूरे देश में राशन बंद होने की बात सही नहीं है। कुछ जगहों पर राशन सब्सिडी देने का नया डिजिटल तरीका शुरू किया गया है, जिसमें डिजिटल रुपए और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की बड़ी खबरें आसान भाषा में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।